everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग जो कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं और क्लास नंबर आपका 18 है। ऑलरेडी हमने 17 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने को आपके कंप्यूटर्स के MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को पढ़ा है। उसके बाद जितने भी हमारे पॉसिबल शॉर्टकट कीज़ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट या 200 अबव जो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। एंड उसके रिलेटेड फिर हमने MS एक्सेल कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो भी किए हैं एंड फर्दर भी करेंगे। बट फॉर दिस सेशन वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू थिंग दैट इज़ योर कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्किंग आज के क्लास में सीखने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या आपके बेनिफिट देता है और क्यों ज़रूरत है। क्योंकि आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो डिमांडिंग नाउअडेज। सो वी गोना स्टार्ट विद कंप्यूटर नेटवर्किंग। जिसको कंप्यूटर नेटवर्किंग का एंड भी नहीं पता है, अगर वो ये क्लासेस कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा एंड होपफुली वो उसके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिटेड होगा। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्किंग का फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, व्हाई दिस कोर्स, क्यों कंप्यूटर नेटवर्किंग करना ज़रूरी है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई रिक्वेस्ट, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एट वंस एंड दे कैन यूटिलाइज दोज इन्फॉर्मेशन बाय योर साइड दैट यू हैव शेयर द लिंक। ओके, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट दैट कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली क्यों हमें ये कोर्स को पढ़ना ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मूविंग फर्स्ट इज़ बेटर फ्यूचर अहेड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी सैलरी पैकेज भी ज़्यादा है। ओके, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपका बेटर फ्यूचर हो जाएगा अहेड। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड IT सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। डिमांडिंग स्किल्स, ये जो स्किल्स है वो हर किसी के पास नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट भी आपको मिल सकती है इफ़ यू आर नोन विद कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स। फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी, फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी मीन्स पहला स्टेप जो होता है वो सिक्योरिटी पे होता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ही यही है, फॉर द स्टेप ऑफ सिक्योरिटी। एंड आज के टाइम पे हर एक, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे IT सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, ऑब्वियस सी बात है स्टेप टू सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। सिक्स्थ इज हाईली सैलरी पैकेज, एज आई सेड बिफोर, ये भी हाईली सैलरी पैकेज भी होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें CCNA की पोस्ट है, CCNP है, N+ है, ये सारे जो आपके ये सर्टिफिकेशंस है जो कि हाईली सैलरी पैकेज होता है। पर ये तब आप दे पाओगे जब आप ऑलरेडी आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में कुछ जानते होंगे। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद दिस by this course as I explained you about the computer networking. This is too important lecture and please do like and share our videos so that we can gonna be discuss all these things at once. नाउ मूविंग ऑन विद जो हम क्या टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें से मैंने आपको इसके कोर्स के बारे में बता दिया क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको पॉसिबिलिटी नहीं लेगा कि दैट इट इज़ बेनिफिट फॉर देम, बट नाउ इट इज़ डिमांडिंग। ओके, नाउ वी गोना डिस्कस कि टॉपिक्स क्या क्या हम कवर्ड करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कवर करने वाले दैट इज़ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, कि भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू नो व्हाइल लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजीज़, कितनी टोपोलॉजीज़ होती हैं, वो टोपोलॉजीज़ होते क्या है, उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देन OSI मॉडल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। OSI मॉडल, OSI लेयर स्ट्रक्चर्ड, अगर आपने पढ़ा है कभी भी, अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो आपने उसको एज कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा होगा। OSI मॉडल भी डिस्कस करेंगे। देन ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया इज द फोर्थ टॉपिक। ओके, फर्स्ट वी कवर अप नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग टोपोलॉजीज एंड OSI मॉडल होपफुली इन दिस क्लास ओनली। देन वी कंटिन्यू विद ट्रांसमिशन नेटवर्किंग डिवाइस एज वेल एज फर्दर ऑन नेक्स्ट क्लासेस, होप वी सो। बट OSI मॉडल तक तो आज ही के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी about the networking device. This is the fifth topic. First topic is network and networking. Second is topologies. Third is OSI model. Fourth is transmission media. Fifth is networking devices. Okay, networking devices, network कैसे आप इसको कनेक्ट करोगे। वायरलेस नेटवर्किंग, सिक्स्थ इज वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस नेटवर्किंग किस तरह से यूज़ होती है और किस तरह से हम वायरलेस नेटवर्किंग को कनेक्ट करेंगे।
सिक्स इज नेटवर्क थ्रेड्स, क्या नेटवर्क के थ्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ होता है, दैट वी आर गोना डिस्कस। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग सीख रहे हो तो नेटवर्किंग के एडवांटेजेस तो आपको पता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया कैसे करेंगे, वैसा मॉडल क्या है, टोपोलॉजीज क्या है, नेटवर्किंग क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग क्या है, बट यू हैव टू नो द नेटवर्क थ्रेड्स, क्या नेटवर्क थ्रेड्स हैं जिस पे आप ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट एट्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ट्रबल शूटिंग भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट नाइन्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ RDC। ओके, सो दिस इज़ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेशन ओनली, इन दिस क्लास ओनली। नाउ मूविंग ऑन विद द कम्युनिकेशंस, जो कि हमने मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो नाउ वी गोना डिस्कस दिस फर्स्ट. So we're gonna start with remote desktop connection that we have to discuss, that is RDC. And here as I said that computer network के बारे में जानेंगे। तो ना computer network is a broad description. So हमने इसको इस तरह से किया हुआ है कि that could be explained to you and as well as you can understand in an easy manner also. So here is a computer network where the computer network means the communication, share software. computer network क्या क्या करता है that I will be explaining you in this. कि communication के लिए computer network यूज़ होता है, फॉर द शेयर सॉफ्टवेयर शेयर होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, शेयरिंग फाइल्स टेक्स प्लेस अंडर द कंप्यूटर नेटवर्क, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ओके, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, शेयरिंग फाइल, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग द डेटा, शेयरिंग हार्डवेयर, security, information preservation and communication. These were the things that we are concluding in a computer network. That first is your communication, second is your share software. We can share the software via computer network, we can share a file via computer network, we can share an information via computer network, we can share a data via computer network, we can share an hardware via computer network, we can share the security as well in the computer network, and information preservations. All these conclude in the computer network itself. Moving on with next that we have is, सो एज I एक्सप्लेन कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें वी आर यूजिंग, कैसे होता है, क्या हम यूज़ करते हैं। बट नाउ जस्ट लाइक एज आई सेड कि फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। सो फर्स्ट इज योर व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू नो दिस। ओके, सो नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क अगर है तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग, नेटवर्क consist of 2 or more computers that are linked in order to share the resource. Okay, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो हमें कंसिस्ट करेगा वो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे उसमें, जो कि लिंक्ड करेंगे इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्स। ओके, सच एज योर प्रिंटर्स जो चाहे शेयर करें, एंड द सीडीज़ के फॉर्म में शेयर करें। ठीक है, सो अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स एंड सीडीज exchange file, they can exchange file and allows electronic communication. our electronic communication को भी allow करेंगे। Okay, that we have to know. A network consists of 2 or more computers that are linked in order to share the resource such as printers and CDs, exchange files, or allows electronic communication. Understand? I think you get to know what is network. Okay, the computers on a network may be linked through cables. जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, जो कंप्यूटर के नेटवर्क हैं वो लिंक्ड होते हैं either by the cables, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होंगे, लिंक्ड होंगे, केबल्स के थ्रू होंगे, रेडियो वेव्स के थ्रू होंगे, सैटेलाइट्स के थ्रू होंगे, इंफ्रारेड लाइट बीम के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लिंक्ड हो सकते हैं। द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। नाउ कमिंग टू योर नेटवर्क, अभी नेटवर्क के लिए मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग टू योर आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है और नेटवर्क किस तरह से बेसिकली परफॉर्म करता है, that we're gonna start discussing in this class session also, as I said you. Now coming to the architecture, here we can see that the architecture here, okay, so it is your router private, first this is ISP. okay, ISP जो है वो आपका रूटर प्राइवेट IP एड्रेस, ये एक राउटर है आपका लगा हुआ, जो कि राउटर आपका है। ओके, यहाँ पे एक प्राइवेट IP एड्रेस है जिसके थ्रू ये डायरेक्टली ये आपके इस कंप्यूटर से, लैपटॉप से कनेक्टेड है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट इसी से ये वाईफाई जो है ये वायर से कनेक्टेड है, एंड देन फॉर द वाईफाई से ये आपका डिवाइस कनेक्टेड है।
देन फॉर द वायर से हमने ये प्ले स्टेशन को कनेक्ट किया हुआ है, एंड देन अगेन वायर से हमने इस प्रिंटर को, ये जो ईथरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, ओके ये प्रिंटर इससे कनेक्टेड है, एंड देन आफ्टर दैट ये वायर से हमारा ये कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, एंड वाईफाई से हमारा ये लैपटॉप भी कनेक्टेड है। सो ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस देगा और ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देगा। क्लियर? अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बात की है आईएसपी की बात, तो आईएसपी जो है वो राउटर से कनेक्टेड है। राउटर से कनेक्टेड होने के बाद क्या हुआ, इसने एक नेटवर्क फॉर्म किया। नेटवर्क फॉर्म करने का मतलब है कि इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो वायर से कनेक्टेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड है। सो वायर से जो कनेक्टेड है दैट इज ये डिवाइस है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है। देन ये एक डिवाइस, एक फ़ोन है वो कनेक्टेड है आपका, ओके ये दिस इज़ योर मोबाइल फ़ोन, यू कैन लेट इट गो। ये एक मोबाइल फ़ोन है वो आपका कनेक्टेड है वाईफाई से, और ये एक वायर के थ्रू आपका प्ले स्टेशन कनेक्टेड है, फिर ये एक वायर के थ्रू आपका ये प्रिंटर कनेक्टेड है, ये एक कंप्यूटर कनेक्टेड है वायर के थ्रू, और ये वाईफाई के थ्रू लैपटॉप कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस भी है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है, कि प्राइवेटली भी इसको शेयर किया जा रहा है एंड पब्लिकली भी इसको वाईफाई के थ्रू शेयर किया जा रहा है। इसमें अगर हम टोटल देखें, एक आईएसपी एक राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर राउटर, एक पर्टिकुलर नेटवर्क से। तो नेटवर्क में इतनी ताकत है कि वो एक नेटवर्क होने के बाद, एक राउटर लगने के बाद वो इतनी डिवाइसेस को कनेक्टेड कर सकता है। दिस इज़ ऑल कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो प्लीज़ go very seriously and please like, share and subscribe our channel as I said you before also. Moving on with your next heading that we have basics types of network. अभी नेटवर्क जान लिया, नेटवर्क क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस जान लिया। ऑल राइट, नाउ वी गोना डिस्कस विद बेसिक्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क को हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो ये इतने हैं, इसके बाद हम इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पे भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन की बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते क्या है। पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड्स फॉर लैन। इसके फुल फॉर्म के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लैन है, LAN लैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क दैट इज PAN। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज MAN। वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज WAN। campus area network that is CAN and storage area network that is SAN. Okay, so now पहला है आपका local area network LAN, दूसरा है personal area network PAN, metropolitan area network MAN, wide area network WAN, campus area network CAN and that is storage area network SAN. These were the 6 basic types of network that are used in networking and that are more important, that is mandatory. Okay, so now we're gonna discuss each of the network in a brief and with their architecture, hopefully with advantages and disadvantages of these all included that we have to discuss in this session only. Moving on with this LAN, अभी LAN local area network से move करते हैं। एज यू नो लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, लैन की बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। तो अ लैन इज़ अ नेटवर्क, एक लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक नेटवर्क है दैट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस यूजुअली विद इन एन ऑफिस, बिल्डिंग और होम। बेसिकली क्या होता है, जो लैन है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेटिंग के लिए, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। द कंप्यूटर डिवाइस अमंग द कंप्यूटर डिवाइस, एक या दो, मान लो ये 2 कंप्यूटर हैं आपके, ओके दिस वर द 2 कंप्यूटर्स, तो ये दोनों कम्युनिकेट करने के लिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है यूजुअली विद इन एन ऑफिस, बिल्डिंग और होम। मान लो एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, उसी के अंदर ही लोकल एरिया नेटवर्क जो बिल्डिंग्स के अंदर, होम एक ही घर में मान लो आपने अपने में लोकल एरिया नेटवर्क लैन लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर्स है दे कैन यूज़। अगर आपके ऑफिस है तो एक ऑफिस जहाँ है वहाँ के सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इवन दो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उसमें हम अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं। LAN enables the sharing of resources such as files and hardware devices that may be needed by multiple user. तो LAN जो है वो enable करता है sharing of resource, वो enable करेगा sharing of resource को, जैसे कि हम enable कर सकते हैं फाइल को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, and that may be needed by the multiple user. वो ये चीज़ें चाहे शेयरिंग ऑफ फाइल्स हो, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस हो, ये आपके मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं। Now coming to your next, in fact, is fact that with speeds of 10 Mbps and
10 GPS। ओके, तो जो इसकी ये इतना फास्ट है कि इसकी स्पीड जो है वो 10 Mbps से लेके 10 Gbps तक है। तो ओके, तो ये हमारा जो है स्पीड है। रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, थोड़ी सी वायरिंग इसकी चाहिए होती है। टिपिकल अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच डिवाइस, और इसमें थोड़ी सी वायरिंग चाहिए होती है जो कि हर एक के सिंगल केबल कनेक्टिंग हर एक डिवाइस से जो कनेक्ट होगा, हर एक सिंगल केबल। नाउ हैज़ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन एंड वैन, जो इसकी लैन की लोकल एरिया नेटवर्क की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ ऑल्सो लेस as compared to metropolitan area network and wide area network. So this we gonna discuss. Okay, WAN और MAN से दोनों से कम प्राइस में होता है। अब आते हैं now next and the last point for the local area network that we have to discuss. LAN can be either wired or wireless. जो LAN है, जो कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ओके, सो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, ये आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायर के थ्रू भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस का मतलब है बिना तारों के, और इसका मतलब वायर के साथ। ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है, कोएक्स भी हो सकता है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल भी यूज़ किया जाता है वायर्ड लैन के लिए। ठीक है, तो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर्स कोएक्स भी होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी होते हैं। तो अब कोएक्स ये आपके ट्विस्टेड पेयर कोएक्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये भी मैं डिस्कस करूँगी या तो इधर इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स, एंड देन अगर किसी को नहीं पता है तो यू कैन गो थ्रू विद दैट ऑल्सो। Now coming to your advantages of LAN that we have to discuss in this, as I said you. Now advantages of LAN, क्या advantages हैं, क्या फ़ायदा है लोकल एरिया नेटवर्क का? दैट इज़ फास्ट इज़ स्पीड बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको 10 Mbps से लेके 10 Gbps तक होती है। कॉस्ट बहुत कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, और एज़ कम्पेयर टू मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया वैन के कंपेयर में LAN की कॉस्ट जो होती है वो भी कम होती है। सिक्योरिटी भी बहुत होती है क्योंकि वो लोकल बिल्डिंग में ही यूज़ होता है। लोकल डिवाइसेस जो हमारे होते हैं, लोकल कंप्यूटर में शेयरिंग होता है डिवाइसेस का, जो फाइल्स और हार्डवेयर्स होते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल उसका ठीक रहता है। एंड रिसोर्स शेयरिंग होता है, तो रिसोर्स शेयरिंग चाहे आप फाइल्स को शेयर कर सको, चाहे आप हार्डवेयर को शेयर करो, आप अगर लैन एरिया में हो तो ऑब्वियसली बात है आप इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो दीज वर द 4 एडवांटेजेस। फर्स्ट इज स्पीड बहुत अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, सिक्योरिटी भी होती है, एंड रिसोर्स शेयरिंग भी होती है क्योंकि लोकल होता है, लोकल लोग ही यूज़ करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करेगा, एक बिल्डिंग ही यूज़ करेगा, एक घर में ही यूज़ होगा, तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी भी रहती है। Now coming to your second, that is your personal area network. What is personal area network? And that is PAN. Okay, personal area network क्या होता है? Personal PAN होता है, that is P stands for personal, A stands for area, and N stands for network. A PAN is the personal area network is a network that is used for communicating among the computer device, usually home. अब पैन जो है, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। यूजुअली वो हमारा घर होता है, हम अपने घर में जो लगाते हैं, जो नेटवर्क लगाते हैं, जो वाईफाई लगवाते हैं, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको हम अपने ही लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हमारे सिस्टर्स, हमारी फैमिली यूज़ कर सकती है। बट अदर देन दैट, जब तक हम किसी को अलाउ नहीं करते तब तक वो यूज़ नहीं कर सकता। दैट इज़ द कम्स अंडर द योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ पैन। पैन enables the sharing of resource. पैन जो है वो भी शेयरिंग ऑफ रिसोर्स को enable करता है, सच एज फाइल्स, आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो, दैट मे बी नीडेड बाय मल्टीपल यूज़र। एज सेम फॉर द लैन, यहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स को नीडेड हो सकता है फाइल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द रिसोर्स शेयरिंग एंड ऑफ कोर्स द हार्डवेयर डिवाइसेस। इज़ फास्ट विद स्पीड ऑफ 10 Mbps टू 10 Gbps, जैसा कि लैन में था 10 Mbps था और 10 Gbps था, तो सेम यहाँ पे भी है, जैसा लैन में आपके स्पीड थी, सेम आपकी जो है वो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी स्पीड है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, here you're gonna see that second point for the personal area network is requires little wiring, थोड़ा कम वायरिंग चाहिए होती है, जैसा कि लैन में मैंने आपको बताया था। सो रिक्वायर लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच डिवाइस, तो बेसिकली एक सिंगल वायरिंग होगी, एक छोटी सी वायरिंग, थोड़ी सी वायरिंग होगी जो कि एक सिंगल केबल से ही कनेक्ट होगा हमारा डिवाइस। ओके, हैज़ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन एंड वैन, एज सेम फॉर द लैन, यहाँ पे इसकी लोअर कॉस्ट भी रहती है कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, सो उनके कंपेयर में इसकी कम आपकी कॉस्ट भी होती है, दैट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज योर लैन कैन बी ईदर वायर्ड और वायरलेस। लैन जो है, सॉरी, जो पैन है आपका, वो भी आपका वायर्ड हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है।
ट्विस्टेड पेयर्स यूज़ हो सकते हैं, कोएक्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज़ होते हैं एंड कैन बी यूज्ड इन द वायर्ड पैन्स। ओके, तो वायर्ड पैन्स में भी यूज़ होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया, ट्विस्टेड पेयर्स और कोएक्स अगर जिसको नहीं पता है, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं पता है, इफ़ होपफुली अगर ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है तो आई विल डिस्कस इन दिस क्लास ओनली, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट class, but please go through with all the classes that we had done and that we are going to done, because उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होंगी। Now coming to your advantages of PAN, जैसा कि हमने एडवांटेजेस ऑफ LAN डिस्कस किया था, यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होता है, स्पीड अच्छी होती है क्योंकि सेम है LAN की तरह, 10 Mbps से लेके आपका 10 Gbps तक है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा पैसा नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू मैन एंड वैन। सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि एक पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया में नेटवर्क में होता है, हमारे पास हमारे घर में ही लगा होता है और अपने घर के ही लोग यूज़ करते हैं, तो उससे सिक्योरिटी का भी ऐसा कुछ इशू नहीं होता। एंड रिसोर्स शेयरिंग भी होता है, तो रिसोर्स शेयर भी कर सकते हैं, इसमें आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज वेल एज हार्डवेयर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू योर, ये एक टाइप ऑफ फिगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। ओके, एक ये आपका ये जो फ़ोन है, ये दोनों आपके फ़ोन है। ओके, फ़ोन है, ये फ़ोन जैसे आपका ये वाईफाई लगा हुआ है जिसमें आपने लैपटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप से आपका कंप्यूटर चल रहा है एंड कंप्यूटर से आपका प्रिंटर कनेक्टेड, तो दिस ऑल कम्स अंडर द पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड दैट इज इन वन बिल्डिंग ओनली एंड वन हाउस ओनली दैट वी आर यूजिंग द एडवांटेजेस ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ कमिंग टू योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन, मैम स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन, ए स्टैंड फॉर एरिया, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज मैन इज अ लार्ज कंप्यूटर, ये एक लार्ज कंप्यूटर होता है। द नेटवर्क यूजुअली स्पैन a city or a large compute, okay, campus, large campus। फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज है आपका, तो कॉलेज के बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं, बहुत बड़ा कॉलेज होता है, तो उसमें ये आपका मैन लगता है, दैट्स मेट्रोपॉलिटन एरिया। या फिर पूरे सिटी में यूज़ होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, ये एक ऐसा नेटवर्क है। अ मैन दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ लार्जर जोग्राफिकल एरिया। सो बेसिकली ये ऑप्टिमाइज होता है एक लार्जर जोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, एक सिटी तक को कवर कर सकता है ये, और देन द लैंड से भी ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है, रेंजिंग फ्रॉम द सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग एंटायर सिटी। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, कॉलेजेस में जो अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, यूज़ होते हैं, तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बड़े बड़े ब्लॉक्स को भी कवर अप कर लेता है एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ कैपेसिटी टू कवर अ सिटी ऑल्सो। Man, that is a metropolitan area network might be owned and operated by a single organization। metropolitan area network जो है वो owned और operate किया जाता है by single organization, but is usually will be used by many individuals and organizations। so basically metropolitan area जो network होता है ये आपका operate भी किया जाता है, एक single organization ही operate करता है, but ज़्यादातर क्या होता है कि इसे लोग individually भी यूज़ करते हैं metropolitan area network, as well as organization भी यूज़ करते हैं। For next point that we have is a MAN, that is a metropolitan area network often act as high speed network क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा high speed होती है to allow sharing of regional resource। regional resource जो region में एक जगह से दूसरे जगह पे ये regional resource इतनी speed होती है कि वो regional sharing of regional resource को भी allow करता है। Moving on with next that we have for the metropolitan area network। Now, a metropolitan area network typically covers an area between the 5 and 50 kilometer diameter। Basically जो man होता है metropolitan आपका जो एरिया है, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो आपका ऑलरेडी जो एरिया कवर करता है वो आपके 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के डायमीटर तक आपका एरिया कवर अप कर सकता है। सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितना लार्ज एरिया वो कवर अप कर सकता है। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ मैन के, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। टेलीफोन कंपनी नेटवर्क जो होती है दैट इज यूज टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड DSL to customers and cable TV networks। तो बेसिकली जो टेलीफोन कंपनी दैट नेटवर्क्स प्रोवाइड अ हाई स्पीड DSL to the customers and cable TV networks। okay, now coming to your next, that is your wide area network we are gonna discuss in this class। Here you can see that a wide area network is wide area network covers a large geographical area such as country, continent and even whole of the world। तो जो wide area network होता है जो वो आपका
अभी तक की मैन जो था वो सिटीज़ को कवर अप करता था, 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर डायमीटर तक यूज़ करता था, बट वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका कवर करेगा लार्ज, बहुत ही ज़्यादा लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इवन दो वो एक पूरी पूरी कंट्री को वो कवर अप कर सकता है, एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर सकता है, इवन द होल वर्ल्ड। इट इज़ मेंशन द वाइड एरिया नेटवर्क कैन कवर द इवन होल वर्ल्ड। और वाइड एरिया नेटवर्क इज़ 2 और मोर लैन, ये 2 या 2 से ज़्यादा आपके लैंड्स कनेक्टेड एक साथ हो सकते हैं। द लैन कैन बी मैनी माइल्स अपार्ट, ओके, लैन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। टू कवर अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हमें बहुत बड़ा कवर करना है डिस्टेंस को, सो डब्ल्यू दैट इज़ WAN may transmit data over the leased high speed phone lines and wireless links such as satellite। इवन दो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो आपका सैटेलाइट से भी कनेक्टेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा वायरलेसली हम उसको कनेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट मल्टीपल लैंस कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग द डिवाइस सच एज ब्रिजेस। Multiple LAN can be connected together using the device such as bridges, routers, gateways, which enables them to share the data. Okay. सो हियर यू कैन सी दैट कि जो हमारे ग्रेट डिस्टेंस होते हैं, ओके, सो ऑब्वियसली मल्टीपल लैन जो कनेक्टेड होते हैं एक साथ, हम जो डिवाइस, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे रूटर्स के थ्रू हो, चाहे गेटवे के थ्रू हो, दैट कैन एनेबल द शेयर द डेटा एज वेल। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज द इंटरनेट। सो जब सबसे बड़ा और सबसे फेमस जो आपका वैन है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट से आप, अगर आप एक कंट्री में बैठे हो तो दूसरे कंट्री वाले को आप मैसेज कर सकते हो बाय इंटरनेट। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज़ इंटरनेट। ओके, कमिंग टू योर कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क दैट इज कैन, और कैंपस से समझ गए होंगे कि कैंपस का नेटवर्क के बारे में ही बात डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज ऑल राइट अगर आप समझ गए उतना तो, एंड दैट इज राइट ऑल्सो। सो अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे मल्टीपल आपके इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे। is a limited geographical area, एक limited geographical area होगा। a CAN is smaller than a wide area network, wide area network से बहुत small होगा, that is WAN। और metropolitan area network, metropolitan area network और आपका your metropolitan area network and wide area network दोनों से ही छोटा होगा हमारा CAN, that is campus area network। ये एक campus के ही along वो एक limited होगा कि पूरे campus वाले ही उसको use कर सकते हैं। moving on with next। सो CAN इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। CAN को हम लोग कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले भी इसको CAN को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक कैंपस के ही थ्रू यूज़ होता है। तो कैंपस में कॉर्पोरेट ऑफिस जो होते हैं नॉर्मली, उसे हम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। CAN बेनिफिटेड आर एज फॉलोज। CAN क्या क्या बेनिफिटेड देता है, क्या क्या बेनिफिट्स देता है, दैट इज़ पहला तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेकेंड इज़ वायरलेस वर्सेस केबल, वायरलेस वर्सेस केबल रहता है, वायरलेस भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस, तो मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस भी रहता है कि अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो या मल्टीपल बिल्डिंग्स में हो तो यू कैन कनेक्ट थ्रू दैट कैंपस में। ओके, नेक्स्ट यू हैव योर एडवांटेजेस ऑफ CAN। एडवांटेजेस CAN के क्या है, दैट इज़ पहला तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल होता है, आप यूज़ कर सकते हो इसीलिए। कैंपस इंटरकनेक्शन, कैंपर एक दूसरे से, ये जैसे फॉर एग्जांपल कैंपस है तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एंड दैट इज़ बेटर फॉर एवरी कंज्यूमर। सो बेसिकली बेटर रहता है हर एक कंज्यूमर के लिए। अब यहाँ पे देखो कैंपस एरिया नेटवर्क का एक मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक आपका लगा हुआ है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बिल्डिंग भी कनेक्टेड है, ये भी बिल्डिंग कनेक्टेड है और ये भी बिल्डिंग कनेक्टेड है। इट मीन्स एक लगने से आपका ये बिल्डिंग कनेक्टेड है, ये भी बिल्डिंग कनेक्टेड है, बहुत दूर दूर पे हैं, और भी अगर बहुत बिल्डिंग होती हैं वो भी कनेक्टेड होता बाया इन इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के now moving on with next, that is your storage area network that we have to discuss in this class only. For the case of storage area network that we have to discuss here, so storage area network जो है that हम SAN कहते हैं, storage area network is a specified high speed network। एक specified high speed network है that provides a block level network, जो कि provide करता है आपको block level network को। storage area network जो है वो एक specified high speed network है जो कि आपको provide करता है एक block level network access to the storage को access करने के लिए block level network को use करते हैं। SAN are typically composed of hosts। SAN जो है वो टिपिकली कंपोज होता है होस्ट से, स्विचेस है, स्टोरेज एलिमेंट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस दैट कैन बी इंटरकनेक्टेड यूजिंग द वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स।
This enables each server to access the shared storage as if it were a drive directly attached to the server. When a host wants to access the storage device on the SAN, and it sends out the block-based access request for the storage device also. So storage area network में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो enable करता है server को to access the shared storage, वो shared storage provide करता है जिसमें आप storage को भी use कर सकते हैं as well as for the networking connection. Moving on with next that we have is, now moving on with the advantages of SAN. advantages of storage as area network का क्या है, that is ये low expenses होते हैं, low expenses है, fault tolerance है, इसमें low expense लगता है, fault tolerance capability होती है, disk mirroring होता है, real time update होता है, and administrator control होता है. तो administrator इसको control कर सकता है बहुत easily, उसमें डिस्क मिररिंग भी होता है, रियल टाइम अपडेट करता है, प्लस फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट को भी टॉलरेट करता है, एंड लो एक्सपेंस होता है. इस वजह से भी ऐसा स्टोरेज एज एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखो, स्टोरेज एरिया नेटवर्क को देखो, यहाँ पे ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है. ओके, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसमें यहाँ पे ये देखो ये स्टोरेजेस हैं, ये दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस दैट यू हैव बीन अवेलेबल. और ये एक स्टोरेज पूरा कैंपस है जिसमें हमने इस कंप्यूटर को लिंक किया हुआ है, इस कंप्यूटर को लिंक किया है, इस लैपटॉप को लिंक किया हुआ है, और इसके थ्रू अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो वी कैन गो थ्रू विद दीज स्टोरेज डिवाइसेस दैट वी हैव that they let us appear. Now coming to your next, जितना कि हमने सर्विसेज को पढ़ा था वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं. Now coming to your next heading, and that is the next topic as well, that is peer-to-peer model. Okay, so now we're gonna discuss the peer-to-peer model, and we'll discuss all the network till the date. ना पेयर टू पेयर मॉडल में देखते हैं. पेयर टू पेयर मॉडल देखो, यहाँ पे ये एक आपका स्विच लगा हुआ है. ओके, दिस इज द स्विच लगा हुआ है. स्विच से ये आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, एंड ये कंप्यूटर कनेक्टेड है. अगर ओवरऑल बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल स्विच. This is known as peer-to-peer model. Understood? So peer-to-peer model क्या होता है? Once again I was just explaining you. ये एक switch लगा हुआ है, switch से ये 6 आपके computers connected है, and this is the peer-to-peer model, and that is also important. By figure wise I was explaining you so that you can write it down all about this if you need it. Okay, so this is also this is also important for the computer network as well. So here you can see that it is a switch से connected है सारी चीज़ें. ठीक है? Now coming to your next heading, that is client server model. Yes, peer to peer model आपने देख लिया. अब now coming to your client server model. client server model क्या होता है, client server model कैसे परफॉर्म करता है, and switch वाला जैसा कि आप देख चुके हैं. So like here it is client server model we have gonna discuss here, and this is the internet से ये एक सर्वर, ये जो सर्वर है, ये सर्वर जो है वो आपका इंटरनेट के थ्रू है, एंड देन यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स है, तीनों क्लाइंट्स है, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है, ये लैपटॉप यूज़ कर रहा है, और ये आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा है. सो दिस इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. जो क्लाइंट होते हैं उनका जो सर्वर मॉडल होता है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. हियर इट इज़ अ सर्वर, एंड बाय इंटरनेट द लैपटॉप इज़ यूज्ड, बाय कंप्यूटर यूज्ड, एंड द मोबाइल फोन इज़ ऑल्सो यूज्ड. दिस इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव, एज आई हैड एक्सप्लेन यू फिगर वाइज, मैंने आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल दोनों ही आपको समझा दिया है. नाउ वी गोना डिस्कस विद डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पेयर टू पेयर मॉडल. ओके, तो अब हम डिफरेंस दोनों के देखेंगे कि डिफरेंस वाइज ये दोनों क्या है. ओके, बाय गोइंग रो वाइज दैट वी आर गोना फर्स्ट डिस्कस दिस एंड देन अकॉर्डिंग दैट यू कैन डिफाइन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट सर्वर्स एंड पेयर टू पेयर मॉडल, जैसा कि मैंने आर्किटेक्चर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर मॉडल में पहला जो आपका क्लाइंट सर्वर है, सर्वर हैज़ द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट्स डोंट. तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, सर्वर के पास तो कंट्रोल एबिलिटी होती है बट क्लाइंट के पास नहीं होती. एंड पेयर टू पेयर मॉडल में क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल एबिलिटी. तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसके सबके पास इक्वल एबिलिटी होती है पेयर टू पेयर में. एंड क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि आपके सर्वर के पास कंट्रोल एबिलिटी होती है बट क्लाइंट के पास नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट, हायर केबलिंग कॉस्ट. यहाँ पे क्लाइंट सर्वर में आपका केबलिंग कॉस्ट बहुत होता है, एंड पेयर टू पेयर में चीपर एनेबलिंग कॉस्ट होता है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर वाले में ये स्मॉल, छोटा और बड़ा नेटवर्क दोनों ही यूज़ करते हैं. एंड फॉर द पेयर टू पेयर नॉर्मली यूज इन द स्मॉल नेटवर्क विद लेस देन 10 कंप्यूटर्स. सो बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर के लिए आप एक छोटे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 10 कंप्यूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं. बट पेयर टू पेयर में लिमिटेड है, 10 से ज़्यादा नहीं बल्कि 10 से कम ही नेटवर्क्स को बहुत ईजिली वो यूज़ कर सकता है पेयर टू पेयर. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव,
सो हेयर ईजी टू मैनेज, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो ईजी टू मैनेज होता है, एंड जो आपका पेयर टू पेयर होता है दैट इज़ हार्ड टू मैनेज, या पेयर टू पेयर हार्ड टू मैनेज होता है एंड योर दिस इज ईजी टू मैनेज। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर वाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो हम करते हैं वो हम सर्वर में क्लाइंट जो है वो शेयर करता है सॉफ्टवेयर को। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर, पेयर टू पेयर में हर एक कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने एक बार कर लिया है तो फिर सर्वर पे अगर आपने कर लिया है तो फिर ऑब्वियस बात सारे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड फॉर द क्लाइंट वन, क्लाइंट एज सर्वर मॉडल दैट वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर, उसमें जिसमें आपने इंस्टॉल किया है वो एक कंप्यूटर आपका सर्वर की तरह उतना पावरफुल होता है कि वो सर्वर की तरह वर्क करेगा। एंड जो आपका पेयर टू पेयर है, नो सर्वर इज नीडेड, यहाँ पे सर्वर की नीडेड ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है सारे कंप्यूटर में। क्लियर? नाउ कमिंग टू योर OSI मॉडल इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली OSI मॉडल क्या होता है दैट have to discuss in this class, and as well as for their models layers भी हम discuss करने वाले हैं। So let's start with the OSI model introduction that we have to discuss। OSI का full form होता है Open System Interconnection। So OSI मॉडल जो होता है वो होता है Open Systems Interconnection Basic Reference to the Model। ओके, दिस इज OSI रेफरेंस मॉडल और OSI मॉडल जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, दैट इज OSI मॉडल is an abstract description for the layered communication and the computer network protocol design. It was developed as a part of an open system interconnection, that is OSI initiative. In its most basic form, it divides network architecture. ओके, जो OSI होता है वो आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिवाइड भी करता है, एंड OSI जो है दैट स्टैंड्स फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक द रेफरेंस टू द मॉडल। नाउ मूविंग विद OSI मॉडल्स ब्रीफ। Now moving on with the OSI layer, as I have to discuss into that layer has been into 7 layers, which from the top bottom are the application। पहले top से bottom अगर हम चलते हैं up से down तक चलते हैं तो जो पहला layer है वो आपका application layer है, that is application layer। second is your presentation layer, third is session layer, transport layer, fourth, then fifth is network layer, sixth is physical layer, seventh is physical layer। So it is therefore often referred to as OSI model in 7 layers model। तो OSI मॉडल जो है वो आपका 7 लेयर मॉडल इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 7 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज सेशन लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज नेटवर्क लेयर, and sixth is data link layer, and seventh is physical layer। Okay, so these were the 7 layer, that is it is known as OSI 7 layers model। OSI 7 layers जो 7 layers model है वो आपका ये है जो कि आप देख सकते हैं, that we gonna discuss in this class only। and here you can see that the 7 layers of model, I think that is now it is visible, the 7 layers। okay, so now we're gonna discuss this only, and here you can see that because this is also important, and if you are talking about the subject computer network, because this is the subjects of engineering, and if you're going to discuss that is also concluding in this only, and after that if you are talking about some of the importance of related to the computer network, that is also important। OSI 7 layer structure की बात करते हैं तो this is the client side and this is the server side। okay, now
विल डिस्कस वन बाय वन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्यों एंड क्या उसका यूजर्स है। तो क्लाइंट साइड में भी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है। एंड फ्रॉम द सर्वर साइड की बात करते हैं तो देयर इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सर्वर लेयर, सेशन लेयर, transport layer, network layer, data link layer, and as well as your physical layer. So these were the 7 layers on the client side as well as for the server side layer. So here जो यहाँ पे client side की अगर हम बात करते हैं तो client side की बात करते हैं तो ये आपका application layer से लेके network layer, ओके, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू नेटवर्क लेयर जो है दैट आर नोन एज सॉफ्टवेयर यूजुअली होस्ट सॉफ्टवेयर। ओके, सो बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके होस्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टिल नेटवर्क लेयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन, उसके नेटवर्क लेयर से आपके एप्लीकेशन से नेटवर्क तो आपका सॉफ्टवेयर यूजुअली होस्ट सॉफ्टवेयर होता है, बट नेटवर्क लेयर से आपका फिजिकल लेयर जो होता है वो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ओके, दिस इज द होस्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एज वेल एज नेटवर्क layer, but network layer, data link layer and physical layer, this is the hardware software in terms of client and as well as server. अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या, इसका क्या काम होता है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ट्रांसफर करता है। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं तो सेम प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंटेशन, सेशन इज एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, दैट सेशन टू सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, प्रोसेस टू आप प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होता है, बट इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर से वो प्रोसेस टू प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। नेटवर्क लेयर में आते आते सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पहुँचता है वेयर द पैकेट्स के फॉर्म में, एसटीडी के फॉर्म में। फिर डेटा लिंक लेयर में वो हब टू हब होता है, दैट इज योर स्विच के थ्रू हब टू हब होता है। ओके, इधर एप्लीकेशन क्लाइंट टू सर्वर होता है। नेक्स्ट फॉर द डेटा लिंक लेयर के, जस्ट लाइक आई हैव सेड, ह्यूबैन रिपीटर लगा रहता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड देन फिजिकल लेयर में हमारा जो फिजिकल एलिमेंट मीडियम होते हैं या जो फिजिकल मीडियम हो, दैट इज ऑन फ्रॉम क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड एज वेल। अब क्लाइंट साइड की बात करते हैं तो अप से डाउन जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, योर डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। देन इट इज ट्रांसफर टू द सर्वर लेयर वेयर वी गोना स्टार्ट विद फिजिकल लेयर। सर्वर के लिए फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, देन एप्लीकेशन लेयर। Okay, these were the 7 layers which we are gonna discuss with the reference to the client and server, and this is the 7-layer architecture of OSI model. Okay, hopefully you get to know कि क्या है ये। And now moving on with data protocol and activities. What are the datas and protocols that are used for particular activities that we're gonna discuss in this class only, and that is related to the OSI model as well. So that we have to start with OSI layers होंगे यहाँ पे OSI layer के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। So OSI layer के साथ साथ यहाँ पे TCP and IP सूट्स हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करते हैं, that we gonna discuss. फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन क्या है, TCP IP में एप्लीकेशन दैट टेली लॉस्ट, ओके, टी लॉस्ट, FTP, SMTP यूज़ होता है, HTTP यूज़ होता है, DNS आता है, SNMR होता है, स्पेसिफिक एड्रेस एक्सेट्रा। दीज वर द एप्लीकेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन लेयर, दैट इज टी लॉस्ट, FTP, SMTP, HTTP, DNS, SNMR, स्पेसिफिक एड्रेस एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म होती हैं, दैट इज़ टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स, अलाउ करता है एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स को। नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट लेयर, OSI लेयर दैट वी हैव इज, now coming to next OSI layer, TCP/IP suite and activity. Second layer is your presentation layer. Presentation layer में TCP/IP suite में भी presentation ही होता है, and the activities that the presentation layer performed is to translate, encrypt and compress data. तो translate करता है encrypt और compress data को। Next is your session OSI layer की बात करते हैं तो यहाँ पे भी session performance होता है to establish, the manage and terminate the session. तो establish करता है session को और terminate भी करता है session layer. नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एस सी टी पी, टी सी पी, यू डी पी, सॉकेट्स एंड पोर्ट्स एड्रेस, यहाँ पे इन सब के एड्रेसेस होते हैं. ओके, एंड टू प्रोवाइड द रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, जहाँ पे वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है मैसेजेस की, और एज वेल एज एरर रिकवरी, जो अगर एरर आता है तो उसकी रिकवरी भी यही करता है. दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट लेयर. Now coming to your next layer, that is your network layer that we have to discuss. Network layer क्या होता है? Network layer का अगर TCP IP सूट की बात करते हैं तो that is IP, ARP, ARP and then ICMP, IGMP, logical address. These were the networks at TCP/IP suites, and what the activities they are performing is to move the packet from source to destination. ये packets को move करते हैं source से destination के पास to provide the इंटरनेटवर्किंग प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज योर डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, दैट इज IEEE 802 स्टैंडर्ड्स यूज होता है, TR, FDDI and then your PPP and then physical address. This is used by the TCP/IP and activities that is performed to organize the bits into frame to provide hub to hub delivery. तो बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है आपके फ्रेम्स में एंड ये प्रोवाइड करता है हब टू हब डिलीवरी. Now coming to your physical layer, in the OSI layer characteristics, that the CIP suite is physical, medium, coax, fiber, 10 base and wireless. These were the TCP IP suites, medium, coax, fibers, 10x, 10 base and wireless. And what are the activities they are performing is to transmit bit source, bits over a medium and to provide the mechanical and electrical specification. These were the activity performed by these all OSI 7 layers. Okay, now moving on with the first layer that we have to discuss, and we start with the physical layer only. So now we're gonna deep discuss with physical layer, and with reference to that we have to complete all the layers in deep, that is your physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and your presentation layer, application layer, and starting with your physical layer. Now coming to your physical layer, just as I said, so physical layer में क्या है, आप देखो यहाँ पे ये जो आपका है बाइनरी में लिखा है 110 10101 और 1000000 10111. This is the physical layer where from data link layer से आ रहा है. ओके, डेटा लिंक लेयर से जो कि फिजिकल लेयर आ रहा है जस्ट अबव द फिजिकल लेयर, जो क्या क्या आर्किटेक्चर, अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो आपको पता है आर्किटेक्चर की मैं बात कर रही हूँ. एंड दैट गोज टू द ट्रांसमिशन मीडियम में जाता है. ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में आप परेशान नहीं हुई है, ट्रांसमिशन मीडियम भी मैं डिस्कस करूँगी होपफुली इन दिस क्लास और द नेक्स्ट क्लास, लेट्स सी. ओके, सो फिजिकल लेयर में डेटा लिंक लेयर से आता है, देन इट गोज टू द ट्रांसमिशन मीडियम में गया, ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रांसफ़र हुआ 110 1010 0000 100111. ये फिजिकल लेयर है जिसमें ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू फिर टू द डेटा लिंक लेयर, पहले डेटा लिंक लेयर से आया. ओके, दैट इज ट्रांसफर टू द ट्रांसमिशन मीडियम इन एनालॉग वे, यू कैन सी दैट एनालॉग सिग्नल के थ्रू, एंड देन उसके बाद ही फिजिकल लेयर में जाएगा, एंड तब फिर वो डेटा लिंक लेयर में ही जाएगा. आया भी डेटा लिंक लेयर से था और जाएगा भी डेटा लिंक लेयर से. नाउ वी गोना डिस्कस विद रेफरेंस टू द फिजिकल लेयर. Okay, so in physical layer you can see that one of the major function of the physical layer is to move data in the form of the electromagnetic signals across a transmission medium. So basically सबसे जो important और physical layer का work है वो ये है, major function ये है कि physical layer जो होता है वो data को move करता है in the form of electromagnetic signals और transmission medium के through, जैसा कि मैंने यहाँ पे architecture के through आपको समझाया है. If you are making notes of this, so please do make, of course that is also important, and do these diagrams, draw the diagrams and understand according to that, and you can write it down by a line of your notes so that you can easily understood while going for an exam or while doing performance. Okay, moving on with the next point that we have, it's responsible for movement of individual bit of rows and hop to from hop to hop to next. Okay, so basically क्या है,
ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, हर एक इंडिविजुअल बिट की मूवमेंट के लिए ऑन वन हॉप नोड टू द नेक्स्ट हॉप नोड। ओके, ये मूव रिस्पॉन्सिबल फिजिकल लेयर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस, बोथ डेटा एंड सिग्नल्स कैन ईदर बी एनालॉग और डिजिटल। चाहे वो आप डेटा की बात करो, डेटा के बाद चाहे सिग्नल्स की बात, दोनों ही आपके एनालॉग में भी हो सकते हैं एंड डिजिटल में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्शन एनर्जी। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो वर्क करता है बाय कंडक्शन एनर्जी अलॉन्ग विद अ फिजिकल पाथ के अलॉन्ग, एंड विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस, जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। Now moving on with next, that is your physical characteristics of interface and medium. So basically अगर physical medium की बात करते हैं तो physical characteristics जो interface है आपका medium में, वो आपका transmission medium होता है। physical characteristic interface और medium जो कि मैंने आपको दिखाया अभी फिगर में, आपका transmission medium यूज होता है। representation of bit कैसी होती है, that is stream of bit, जीरो से लेके जीरोज और वंस होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 101 101 with no interpretation and encoded into signals, जो कि इंटरप्रिटेशन नहीं होता, कोई भी encoded नहीं होता सिग्नल में। डेटा रेट क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ बिट विच हाउ लॉन्ग टू इट। ओके, तो बेसिकली वो कितना टाइम तक रहता है, ये आपका ड्यूरेशन ऑफ बिट बताता है डेटा रेट। ओके, नेक्स्ट इज योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट क्या होता है, एंड दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट इज सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट यही होता है जहाँ पे आपका सेंडर और रिसीवर की क्लॉक होती है। ओके, सेंडर और रिसीवर की क्लॉक होती है, एज वेल एज दैट शुड बी इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव इज, now moving on with next, that is line configuration। line configuration की बात करते हैं, that is to point to point होता है या point to multi point होता है। ओके, सो इट गोना बी point to point और point to multi point। फिजिकल टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल टोपोलॉजी के साथ साथ ट्रांसमिशन मोड होता है। ट्रांसमिशन मोड दैट इज सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मोड क्या हो सकता है, आपका सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है और आपका फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन विद द डेटा लिंक्ड लेयर। डेटा लिंक, जैसा कि फिजिकल लेयर में हमने देखा था फिजिकल आपका लेयर, अब हम आज डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में भी। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। सो डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो है जिसमें H2 आपका डेटा ट्रांसफर करता है T2 से। तो उससे पहले यहाँ पे फ्रॉम नेटवर्क लेयर ये आता है, कहाँ से, नेटवर्क लेयर से आता है, फिर वो फिजिकल लेयर पे जाता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या क्या कैसे नेटवर्क लेयर से आता है और फिजिकल लेयर पे जाता है। एंड अगर वो ये तो आपका केस हुआ तब जब आप नेटवर्क लेयर से अप एंड डाउन जा रहे हो। ओके, सो आपका नेटवर्क लेयर से आता है एंड योर आपका फिजिकल लेयर पे जाता है। बट अगर आप डाउन टू अप जा रहे हो तो फ्रॉम फिजिकल लेयर से आता है and that it goes to the network layer, that is also the H2 data to T2. Okay, so data link layer is responsible for moving frames from one hop node to the next. तो data link layer जो है वो responsible होता है frames को move करने के लिए, एक hop से लेके दूसरे hop या एक node से लेके दूसरे node पे पहुंचाने के लिए। Okay, now इसके concerned क्या होते हैं, concerned this the framing। Okay, so these were the concern that we have to discuss, and the first concern that we have to discuss is your framing। फ्रेमिंग क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू द मैनेजेबल डेटा यूनिट्स। जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं आपके वो मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में होते हैं। फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है उसका मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस इज द मैक एड्रेस। फ्लो कंट्रोल जो होता है दैट इज द मैकेनिज्म फॉर ओवरवेलमिंग द रिसीवर। फ्लो कंट्रोल जो है दैट इज द मैकेनिज्म फॉर ओवरवेलमिंग द रिसीवर। एरर कंट्रोल इज ट्रेलर, that is a retransmission। access control is defining the master device in the same link। तो जो access control होता है वो आपका define करता है master device को आपके same link में। ठीक है, तो these were the concern, that is framing, physical addressing, flow control, error control and access control। physical addressing is MAC address and your flow control is mechanism for overwhelming the receiver। error control is trailer and retransmission। access control is defining the master device in the same link। Okay, now moving on with the next, that we have your next layer,
Now coming to your next layer that we have is your network layer. Network layer जो कि आपका थर्ड लेयर है. ओके, सो यहाँ पे डेटा में देखो H3 डेटा ये पैकेट्स के फॉर्म में होता है. यहाँ H3 डेटा दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है. अगर हम अप एंड डाउन जाएंगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है और जाएगा आपका द डेटा लिंक लेयर में जाएगा. दिस इज द नेटवर्क लेयर डिस्क्रिप्शन. ओके, सो आएगा कहाँ से? ट्रांसपोर्ट लेयर से जाएगा डेटा लिंक लेयर में. बट अगर आप बॉटम टू अप जा रहे हो तो ये आपका डेटा लिंक से आएगा एंड द डेटा इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, ये आपका पैकेट्स के फॉर्म में होता है नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द इंडिविजुअल पैकेट्स. नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका डिलीवरिंग ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट. सोर्स होस्ट से लेके आपका डेस्टिनेशन होस्ट तक की ट्रांसफ़र करता है. ओके, दिस इज द नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस इज. एंड नाउ मूविंग ऑन विद द कंसर्न दैट वी हैव. द फर्स्ट कंसर्न इज लॉजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग आपके आईपी एड्रेस होता है. ओके, एंड सेकेंड इज योर राउटिंग. तो जो राउटिंग होता है दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन. एज आई सेड यू, सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है ट्रांसमिशन बिटवीन द नेटवर्क्स. सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है और ट्रांसमिशन जो आपका होता है वो आपका नेटवर्क्स के बीच में होता है. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट लेयर दैट वी हैव योर फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल. दैट एज आई एक्सप्लेन यू देयर आर द 7 layers that we're gonna discuss in deep. So yes, this is the fourth layer we have to gonna discuss in the transport layer. and transport layer जो होता है इसमें देखो यहाँ पे H4 है, डेटा है, फिर H4 है, डेटा है, H4 है, डेटा है. सो अगर मान लो आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो ये आपका सेशन लेयर से आएगा. ओके, सेशन लेयर से आएगा बट इट गोज टू द नेटवर्क लेयर. दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, एंड दीज वर नोन एज द सेगमेंट्स. हेयर इफ़ अगर आप बॉटम से टॉप जा रहे हो तो ये नेटवर्क लेयर से आएगा एंड आपका सेशन लेयर में जाएगा. एज आई सेड यू कि जो सर्वर होता है वो बॉटम टू टॉप जाता है और जो क्लाइंट होता है वो टॉप टू बॉटम आता है. तो आई विल एक्सप्लेन यू द बोथ केस. ओके, सो दीज वर ऑल्सो द सेगमेंट्स एंड हेयर इट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर. Now to the transport layer is responsible for the delivery of message. जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डिलीवरी मैसेज का डिलीवरी के लिए यूज़ होता है फॉर वन प्रोसेस टू अनदर. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर आपका इस्तेमाल होता है. नाउ फॉर द कमिंग कंसर्न सर्विस, जो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होता है वो आपका पोर्ट एड्रेस होता है. ओके, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग दैट इज पोर्ट एड्रेस. एंड द सेगमेंटेशन एंड असेंबली, जो सेगमेंटेशन एंड असेंबली है दैट इज अ सीक्वेंस नंबर. Segmentation and reassembly is just a sequence number that signify on the transport layer. Moving on with next that we have. Now moving on with next, that's जो कनेक्शन कंट्रोल. कनेक्शन कंट्रोल जो होता है वो कनेक्शन लेस भी हो सकता है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है. तो कनेक्शन कंट्रोल शुड बी कनेक्शन लेस भी हो सकता है एंड कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है. फ्लो कंट्रोल जो है दैट इज़ एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल होता है आपका. एरर कंट्रोल की बात करते हैं तो दैट इज़ प्रोसेस टू प्रोसेस. ओके, सो कनेक्शन कंट्रोल होता है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड. फ्लो कंट्रोल होता है एंड टू एंड एरर कंट्रोल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस. नाउ कमिंग टू योर सेशन लेयर. सेशन लेयर में हम आते हैं. तो सेशन लेयर में H5 है, डेटा है एंड देन डेटा है. ओके, सो इसके बीच में जो ये है ये सिंक है. सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये है. एंड फॉर द सेम सिंक्रोनाइजेशन अगर वो प्रेजेंटेशन में ये अप टू डाउन आ रहा है तो ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर से आएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा फॉर द सेशन लेयर. एंड फॉर द अगर वो हम लोग बॉटम से अप जा रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा एंड प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा फॉर द सेशन लेयर. ओके, सो दीज वर द थिंग्स. डेटा के और H5 के बीच में जो है आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है. So the session layer is responsible for dialogue control and synchronization. So जो session layer होता है वो responsible होता है आपके dialogue control के और कंट्रोल करता है एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है. इसके जो मेन कंसर्न्स होते हैं उसमें से सबसे पहला है डायलॉग कंट्रोल. एज आई सेड यू, डायलॉग कंट्रोल के लिए होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है. दीज वर द कंसर्न्ड ऑफ सेशन लेयर दैट वी गोना डिस्कस इन दिस क्लास. डायलॉग कंट्रोल क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स हो सकता है एंड फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है. तो डायलॉग बॉक्स कुड बी हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. बट ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं. सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट प्रोसेस इन लाइन. सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट प्रोसेस इन लाइन विद इन द सेम पेज में इन लाइन प्रोसेस होता है. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट लेयर दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर दैट वी हैव.
So here is the presentation layer. Here you can see that the presentation layer में आप अगर top to bottom जा रहे हो तो आपका application layer से आता है और H6 data जो कि session layer में जाता है. Okay, अगर आप bottom to top जा रहे हो तो session layer presentation layer जो होता है उसमें आपका session layer से आता है, but it gonna go to the application layer. Okay, so this is अगर आप top to bottom जा रहे हो and bottom to top जा रहे हो. So next moving on with the description of presentation layer that we have to discuss. So for the presentation layer is responsible for translation, compression and encryption. Presentation layer जो है वो responsible होता है आपके translation के लिए, compression के लिए and encryption के लिए. So presentation layer में that is transfer for the this is important for the translation, compression and for the encryption. Now coming to the concern that first is your translation. Translation में interoperability between the different encoding system. Interoperability होती है between the different encoding system में. Encryption की बात करते हैं तो प्राइवेसी स्कीम्स होते हैं एंड द कंप्रेशन की बात करते हैं तो डेटा कंप्रेशन. सो दीज आर द थ्री कंसर्न दैट फॉर द ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम्स, second is encryption, that is privacy schemes, and compression, that is data compression. Now coming to the last layer that we have to discuss in the OSI model. Okay, then that is the application layer that we have to discuss. So here is your application layer. This is the architecture of application layer that we are going to discuss with their concerned also. So here it is application layer. Here in application layer you can see that the user, ये user से आता है, of course from the user. Okay, user से आता है, that is a human program जो कि किया गया है, and that is from the users only. This is the application layer where the X500 FTAM and X400 यूज होता है. H7 that is data and it is a message. ये एक मैसेज होता है जो कि आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है. Okay, this is different from our other layers. So here you can see that जब प्रेजेंटेशन लेयर से जाएगा तो S7 डेटा मैसेज के थ्रू जाएगा, दैट इज X500 FTAM एंड दैट इज X400. ये भी ह्यूमन या फिर प्रोग्राम के पास जाएगा, दैट इज द यूज़र एंड दिस इज द एप्लीकेशन लेयर. ओके, सो नाउ कमिंग टू योर the layer, the application layer is responsible for providing the services to the user. So basically जो application layer होता है वो responsible होता है provide करने के लिए services, users को services provide करने के लिए used होता है. Okay, so here the concern that we have for the application layer that we're gonna discuss for this session only. So this is the concern, and this first concern is network virtual terminal. Network virtual terminal होता है जो कि software है हमारा. फाइल ट्रांसफ़र, एसेस एंड मैनेजमेंट, तो फाइल ट्रांसफ़र होता है, एसेस एंड मैनेजमेंट. थर्ड इज़ योर मेल सर्विसेज and fourth is directory services. Directory services, that is access to the distributed data source from the global information about the various objects and services. Okay, these were the concerns that in the application layer. And lastly we're going to discuss from the transmission media of computer networks in the next class, because already ये आपका class थोड़ा सा लंबा चल गया as compare. So yes, we're going to discuss all these things. So please अभी इस वीडियो को भी देखो, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. And after that please see all the videos which we had provided before and which we are providing in future. So thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Thank you.